मार्को रूबियो ने शायद सोचा नहीं होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर सबके सामने रूस के लिए कुछ ऐसा कह देंगे, और वो भी मार्को रूबियो के सामने। ये चीज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। और ये कैसा प्रभाव दे रहा है, इसको ऐसे देख सकते हैं आप। ये एक अकाउंट है मारियो नोफॉल का। इन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा ना मार्को रूबियो के सामने, इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रभाव अब कहाँ जा रहा है, वो चीजें यहाँ दिख रही है। अब क्या बात हुई है, रूस के बारे में ऐसा क्या कह दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि भारतीय पत्रकार ने सीधे सीधे पूछ लिया मार्को रूबियो से ट्रंप के बारे में। हालांकि नाम तो नहीं लिया, पर देखने को मिला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ये वीडियो बेहद खास है। भारत और रूस को लेकर जिस को कंफ्यूजन था, डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने क्लियर कर दिया। जानेंगे, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अगर आप देखें ना, भारत और रूस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं और रूस भारत को हर तरह से मदद करने के लिए आगे आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत और रूस के बीच में एक सबसे बेहतरीन समझौता हुआ है और वो है रेयर अर्थ का, जिसको लेकर चाइना टेंशन में जरूर होगा। रूस की कंपनी है रोसाटॉम। इन्होंने कहा कि दोनों देशों के वैज्ञानिक रेयर अर्थ और हाई क्वालिटी वाले पदार्थों के लिए किस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इन पर हम काम करेंगे। अब इस समझौते से भारत को रेयर अर्थ के क्षेत्र में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही रेयर अर्थ के लिए चीन पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। रेयर अर्थ पे चीन का मजबूत दबदबा है, इसके लिए भारत भी चीन पर ही निर्भर है। रूस की रोसाटॉम और भारत की नेक्सॉन जियोकेम ने मॉस्को में एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू में शुद्ध धातुओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और परमाणु उद्योगों के लिए आवश्यक चीजों का प्रोडक्शन शामिल है। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस उन देशों में से एक है जिन देशों के पास रेयर अर्थ मटेरियल है। रूस का बहुत बड़ा इलाका है और रूस ने तो अभी ठीक से खोजना भी शुरू नहीं किया है। जैसे जैसे रूस ढूंढता जाएगा उसे बहुत ज्यादा मिलता जाएगा। और भारत और रूस दोनों अगर साथ आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि भविष्य में एकदम से बहुत ही बढ़िया वाली साझेदारी रहने वाली है दोनों देशों की ग्रोथ। हालांकि रूस ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें चाइना को काउंटर करना है। लेकिन भारत और रूस के इतिहास में ना एक बहुत अच्छी चीज है। भारत और रूस के इतिहास में अभी भले भारत और रूस के बीच में व्यापार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार अच्छा नहीं होते हुए भी अभी तो तेल के लिए हो रहा है, तो पहले तो और बुरा व्यापार था। व्यापार के आंकड़े बोलेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा चाइना के साथ था, आज भी चाइना के साथ है। खैर, व्यापार के लिहाज से अगर देखते तो चाइना के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन व्यापार यहाँ मुद्दा नहीं है। रूस और भारत के बीच में रणनीतिक साझेदारी और एक दूसरे के ऊपर यकीन है, और यही यकीन है जो दशकों से दोनों देश मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी अगर आप देखें, भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। तो भारत ऐसा नहीं है कि तेल नहीं खरीद रहा है, अलग अलग देशों से भारत खरीद भी रहा है, फिर भी रूस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनी हुई है। इसका एक कारण है। अभी जब मार्को रूबियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब सिद्धांत सिब्बल ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। इन्होंने पूछा कि आपके देश से कई बार भारत को लेकर भेदभाव वाले प्रश्न किए जाते हैं, कमेंट आते हैं। तो रूबियो ने यहाँ पहले पूछा, किसने बोला? अरे अभी तो हाल ही में तो ट्रंप ने बोला। हालांकि पत्रकार सिद्धांत ने बहुत ही अच्छा रवैया दिखाया, जो प्रोफेशनल रवैया होता है। इन्होंने नाम नहीं लिया, जिसके बाद ये देखने को मिला कि मार्को रूबियो ने क्या कहा। स्टेटमेंट सुनिए। There have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now this goes against the basic premise of India-US relationship. So what's your take on that? Yeah, what's your third question? On lot of comments, racist comments coming from US. That of course, who made those comments? We all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which ones? So it's well known, sir. I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time.
I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. उन्होंने कहा कि हर देश में मूर्ख होते हैं और हमारे देश में भी कुछ मूर्ख लोग हैं, स्टूपिड लोग हैं जो इस तरह की बातें कह देते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये किसको मूर्ख बोल रहे हैं पता नहीं। अब बारी आई भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की और इन्होंने क्या बयान दिया। इन्होंने 2 बयान दिए हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहती हूँ कि इन्हें आप जरूर सुने। इसके पीछे कारण है, कई बार भाषा नहीं बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। आप किसके सामने बोल रहे हैं ये भी बहुत जरूरी होता है, किस लहजे में बोल रहे हैं। यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोला इस वीडियो में। Of course, every situation is unique, but I think we will find increasingly in the world that there will be conflicts or difficult situations where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So, in that sense, yes, it is multi-alignment, multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day, we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. Now, what we don't want to see, we don't want to see energy markets distorted. We don't want to see energy markets constricted because it has a cost implication. So, the question which was asked, did we discuss that? Yes, we discussed that. And, I certainly expressed the Indian point of view that, we strongly believe that energy markets should be left, to the market. पहली वीडियो में इन्होंने ये कहा कि कभी भी ऑयल को रोकना नहीं चाहिए, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तेल में जब रुकावट आती है तो बहुत तरह की बाधाएं शुरू हो जाती है। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे हित बढ़ रहे हैं और जब हित बढ़ रहे हैं तो हमें तेल की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कह दिया कि रूस हमारा बड़ा अच्छा साथी है और हम इस वक्त रूस के साथ भी अच्छे दोस्ती वाले मोड में है, तो यूक्रेन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, यूरोपीय यूनियन के साथ भी मल्टी अलाइनमेंट है हमारा। लेकिन ये मल्टी अलाइनमेंट इसलिए है क्योंकि हमें मल्टी अलाइनमेंट की जरूरत है। यहाँ पर रूबियो के मुंह के सामने ये बातें कह देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आप अमेरिका के मुंह के सामने कह रहे हो और इसी चीज को इस मारियो ने लिखा भी है। इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रभाव खत्म हो रहा है। अमेरिका के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ये बात कह रहे हैं। अभी खैर भारत एक अलग मोड में है। अब हाल में ये भी देखने को मिला था कि भारत ने सीधे कह दिया था कि हमें रूस से तेल खरीदने की जरूरत होगी, हम करेंगे। हमने पहले भी खरीदा है, आज भी खरीद रहे हैं और जरूरत होगी तो बाद में भी खरीदेंगे। तो भारत अब बहुत क्लियर कट रूप अपना रहा है। अब ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, बार बार जब आप किसी को धोखा देते हैं ना, तो फिर यकीन के लायक ही वो नहीं रह जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो देश हो। वैसा ही हाल अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ तो ऐसे में यकीन खो देता है कोई भी देश हो या इंसान हो। ऐसा ही सीन इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है। न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। कभी ट्रम्प चाइना चले जाते हैं G2 के लिए और कभी ट्रम्प पाकिस्तान को गले लगा लेते हैं। तो बहुत सारा कारण भी है। वहीं रूस की बात करें तो रूस के साथ इस वक्त भारत सुखोई 57 को लेकर भी बातचीत कर रहा है। भारत अपने हाथ में एक हथियार रखना चाहता है कि अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ कोई सीन बनता है तो भारत तैयार रह सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।